हेलो एवरीवन, आई एम अनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी और हम लोग पढ़ रहे हैं एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिज्म और उसमें आज पढ़ेंगे। वैसे तो काफ़ी लेक्चर इसमें ख़त्म किए हैं, लगभग 3-4 लेक्चर ख़त्म हुआ है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिज्म में। और ये टॉपिक है बीएससी 4th सेमेस्टर में। वैसे सारा फिजिकल टॉपिक रहता है बीएससी 4th सेमेस्टर में, जो है सारा नहीं कुछ है बाकी, और स्पेक्ट्रल भी है। और उसमें था बीएससी 3rd सेमेस्टर में, उसमें था लगभग फिजिकल के सारे टॉपिक। बट इसमें भी है, ये जो पढ़ा रहे हैं ये भी फिजिकल के टॉपिक ही हैं। और इसमें आज स्टार्ट करेंगे हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स के हीट करने की कितनी कैपेसिटी होती है उसको आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जो लोग न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लास्ट तक देखें वीडियो, और वीडियो कैसा लगा इसको ज़रूर बताएंगे आप लोग कमेंट में, ठीक। स्टार्ट करते हैं हम लोग हीट कैपेसिटी। ओके, हीट कैपेसिटी मतलब कि किसी भी चीज़ को जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने की कैपेसिटी जो होती है उसको कितना होती है, किस वस्तु की कितना होती है वो हम लोग देखते हैं, ठीक। वैसे मेनली क्या चीज़ है, गर्म करने की जो कैपेसिटी मतलब उसकी हिंदी वर्ड है, प्रेजेंट टाइम में हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं किसकी कितना वो रहता है कैपेसिटी। इंग्लिश में ही वर्ड आ रहा है, सॉरी। इसके लिए आप लोग जानते ही होंगे हिंदी में क्या रहता है, कि जैसे बोलते हैं ना कि किसका कितनी कैपेसिटी होती है। खाने की कैपेसिटी अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग होती है, कोई 2 रोटी, कोई 3, कोई 4 खाता है। सब अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग कैपेसिटी होती है। इसमें हम लोग केमिस्ट्री में देख रहे हैं हीट कैपेसिटी, मतलब हीट की कितना कैपेसिटी होती है, ये जो गर्म करने की कैपेसिटी होती है क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। इसको हीट कैपेसिटी जो है सबसे पहले दिया थे एक साइंटिस्ट जो थे, और डुलोंग एंड पिटीट नाम के, ठीक। ये है, यहाँ पे देखिए स्पेस कम था, PETIT, ठीक। डुलोंग एंड पिटीट ने सबसे पहले हीट कैपेसिटी के बारे में बताया था। ओके, क्या बताया था इन्होंने, इसको भी देख लेते हैं। तो ये था द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर, ठीक, टेम्परेचर ऑफ ये सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड द हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस। ये कह रहे हैं कि किसी भी अमाउंट का, ठीक, किसी भी अमाउंट को हम 1 डिग्री सी तक गर्म करने के लिए कितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, कितने टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, उसे हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी, ठीक। एक बार फिर से बोलते हैं, कोई भी अमाउंट है उसे 1 डिग्री सी पर हीट करने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, कितने टेम्परेचर की रिक्वायर्ड होती है, उसे हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी, ठीक। आई होप ये चीज़ आपकी समझ आई है। देखते हैं, ये वो था हीट कैपेसिटी। अभी देखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक। स्पेसिफिक हीट, वैसे हम कैपेसिटी नहीं, ओनली स्पेसिफिक हीट ही बोलेंगे। ओके, इसको देखते हैं क्या है ये। तो ये है, इफ़ द मास ऑफ द सब्सटेंस इन 1 ग्राम, क्या है कि यदि हम किसी सब्सटेंस यानी कि पदार्थ है, किसी पदार्थ को हम 1 ग्राम मास लेते हैं तो क्या होगा, देन तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज इट टेम्परेचर इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो उस अमाउंट को जितनी टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, ठीक है, जितनी टेम्परेचर उसमें से ज़रूरत होती है, जितनी निकलती है, उसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक। इसको फिर से देख लेते हैं, जब भी किसी सब्सटेंस के 1 ग्राम मास को हीट करने में जितने टेम्परेचर की रिक्वायर्ड होती है, आवश्यक होता है, उसे हम बोलते हैं हीट स्पेसिफिक हीट। ओके, आगे देखेंगे। आगे है एट अमाउंट वॉल्यूम द हीट कैपेसिटी इज गिवन बाई। हीट कैपेसिटी को हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं,
वन, ये जैसे कि ये देख रहे हैं केवल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ क्या बोल रहा है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट होता है। और जहाँ पे यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसको हम इस तरह से यहाँ सफिक्स में लिख देंगे। जैसे हीट कैपेसिटी ये है तो वॉल्यूम के कांस्टेंट पे यहाँ पे लिख देंगे, बाकी ये जो रहता है इसके पूरे का होल भी कर देंगे, मतलब कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। वैसे तो C = E/T होता है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम को कांस्टेंट बोल रहा है, इस वजह से हम लिखेंगे CV = ΔE/ΔT पूरे का होल V। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फिर इसको देख लेंगे, जो इसके पहले भी है क्लासिकल थ्योरी के बारे में इसी में बताया गया है। तो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या चीज़ है उसको थोड़ा सा देख लेंगे। तो ये है, तो ये अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, ये अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑल एटम इन ए सॉलिड। जो क्लासिकल थ्योरी बताया गया है, इन्होंने बताया, तो उसमें जो बोल रहे हैं कि जो क्लासिकल थ्योरी में सारे एटम होते हैं वो सारे के सारे सॉलिड होते हैं, यानी कि ठोस होते हैं, ठीक। फिर आगे है ऑक्सीलरेट नहीं है, ऑक्सीलेट, मतलब कि वैसे एग्जिस्ट बोल सकते हैं, या फिर ऑक्सीलेट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ये सॉलिड में होता है, और ये जो होता है पॉसिबल मतलब ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शंस में पॉसिबल होते हैं, ठीक है। सभी तरीके से तरफ से जो मतलब कि उसके सभी डायरेक्शन होते हैं, जैसे कि अभी बोलते हैं ना 3D 2D इस तरह से, तो 2D 3D सारे डायरेक्शन में ये एग्जिस्ट करता है। ये जो होता है आपका क्लासिकल थ्योरी में सॉलिड जो होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, द एनर्जी एसोसिएट विथ ईच एटम विल बी इक्वल टू 3kT, ठीक है। जो एनर्जी होती है उसके प्रत्येक एटम जो होते हैं वो किसके इक्वल टू होते हैं, 3kT के, ठीक है। जो इसके क्लासिकल थ्योरी में बताया कि जो सारे एनर्जी होंगे वो प्रत्येक एटम के इक्वल टू जो होता है, जो मतलब कि जो प्रत्येक एटम होता है वो 3kT के इक्वल टू होता है, ओके। जो 3kT के इक्वल टू होता है वो हो जाएगा, यदि हम इसका इक्वेशन बनाएंगे तो एनर्जी जो कि हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे, तो एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा Na इंटू 3kT, ठीक है। मतलब ये इसमें ये बोल रहा है ना कि जो ये वाला पॉइंट जो है वो कह रहा, प्रत्येक एटम जो होता है एनर्जी, जो प्रत्येक एटम की एनर्जी होती है, ठीक। एक बार फिर से सुन लीजिए सही से, जो प्रत्येक एटम है उसकी जो एनर्जी होती है वो 3kT के इक्वल होती है, 3kT के बराबर होती है, ठीक है। और उसमें मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं हम, आवागाड्रो नंबर से। तो आवागाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा E=Na इंटू 3kT, ठीक है। तो इतना हो जाएगा, ये हमारा हो जाता है सेकेंड इक्वेशन। और ये चीज़ है, Na है हमारा एवोगाड्रोज नंबर, K है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड E तो आप जान ही रहे हैं कि ये एनर्जी है, ठीक। सो थोड़ा सा और है, उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K, यानी कि जो अभी हम लोग पढ़े हैं K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, और K इक्वल टू होता है R/N, ठीक है। इसके इक्वल टू R/N होता है, तब क्या होगा, देन द पुट द वैल्यू ऑफ K इन इक्वेशन सेकंड। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखे थे ये वाला इक्वेशन, ये सेकंड, इसमें ये जो K है, ये K की वैल्यू हम K इक्वल टू हो रहा है R/N, तो वो R/N हम यहीं पे पुट कर देंगे, यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो जो आवागाड्रो नंबर है उसे हम
या यहाँ पे ए लिख सकते हैं या फिर नहीं लिखेंगे, लेकिन इतना जाने रहेंगे कि वो आवागाड्रो नंबर है। ठीक है, आवागाड्रो नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे ये हो जा रहा है n इंटू 3 और के स्थान पे r/n, इसको कर देंगे इंटू टी। ठीक है, अब देखिए इसको हम जैसे ये मल्टीप्लाई अलग अलग हुआ है, इस तरह से भी लिख देंगे, इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे मतलब कि मल्टीप्लाई है n इंटू 3 r/n इंटू टी। यहाँ पे देखिए हम n और इस वाले n को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, केवल आपका ये इतना ही बचेगा। ये दोनों कैंसिल होगा तो कितना बचेगा, 3r/t। तो E इक्वल टू 3r/t आ गया। ठीक है, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन बना। अब यहाँ पे देखिए पुट द वैल्यू E इन इक्वेशन फर्स्ट है। इन इक्वेशन फर्स्ट जो था हमारा क्या था, CV इक्वल टू डेल E/del t। तो डेल E यहाँ पे E था, हम E के स्थान पे ये वैल्यू रख देंगे। तो आप फर्स्ट इक्वेशन आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में वही है, CV इक्वल टू डेल E/del t। तो हम E के स्थान पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3r/t। ओके, नीचे आपका डेल t रहेगा ही। अब ऊपर का t, ये वाला t डिवाइड हुआ है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, केवल 3r बचेगा। ठीक है, और ये भी डेल डेल कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आ गया CV इक्वल टू 3r, जो कि आपका 5 इक्वेशन है। और यही हो जाएगा आपका, यदि हम किसी भी एटम का पर ग्राम एटम का निकालेंगे हीट कैपेसिटी, तो हम इस फार्मूले पे रख के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही देखिए जैसे कि R की वैल्यू ऐसे फिक्स रहता है, तो R की वैल्यू वहाँ से रख देंगे और इस तरह से निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है, क्या बोल रहा है इसमें, हैंस फॉर सॉलिड सब्सटेंस द हीट कैपेसिटी पर ग्राम ऑफ एटम इज नियरली इक्वेशन 5 इफ पुट द वैल्यू ऑफ R। मतलब कि जो हीट कैपेसिटी यदि हम किसी पर ग्राम का निकालेंगे, 1 ग्राम का निकालेंगे, तो 1 ग्राम का निकालने के लिए हमारा जो फार्मूला है ये रहेगा, CV इक्वल टू 3r। सो ये इतना हुआ हमारा हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसमें हुआ। और टोटल आ रहा है हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स, किस सॉलिड्स में हीट का कितनी कैपेसिटी है, ये चीज़ इसमें था। सो आई होप आप लोग को ये लेक्चर में ये समझ आया गया है, और नहीं आया है तो प्लीज़ आप वीडियो को फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, दोहरा के देख लीजिए, सारा डिटेल में आ जाएगा। क्योंकि ये वैसे इंपॉर्टेंट है, हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर दिल करे मन करे तो लाइक सब्सक्राइब भी करिएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।